गांव को पीने का पानी मिले, गांव को पीने का पानी मिले। लोहान स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल और ग्राउंड न्यूज़ इंडिया फेसबुक पेज देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। आज फिलहाल आप ही गाँव खानक में खड़े हैं और पीछे यो देखने लग रहे हो भाई क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। इन सारे तो एक बार बातचीत कराएंगे। पिछली बार आपने वीडियो भी डाली है और समस्या के बारे में बताया था, लेकिन आज क्यों इकट्ठे हो रहे हैं इन सारे तो बात कराएंगे। आजा भाई एक बार सारे दिखा दे एक बार क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, एक बार बातचीत कराएंगे। आगे आजा भाई आगे। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आज इकट्ठे हो रहे हो गांव खानक में, क्यों इकट्ठे हो रहे हो, क्या कारण है? सबसे पहले तो जो तमाम ग्रामवासी हैं, जो तमाम ये युवा साथी है, इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि गांव की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के ये यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और युवाओं में जो है ना वो मादा होता है कि वो जो है ना जो भी ठान लेते हैं वो उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। और काफ़ी लंबे समय से गांव में जो है ना वो समस्या तो अनेक हैं, लेकिन पीने के पानी की समस्या जो है ना गंभीर समस्या है। गांव के अंदर लगभग 70 टैंक रोज़ आते हैं पानी के, और पैसे से लोग जो है ना वो पानी खरीद रहे हैं। 35-40 हज़ार रुपये का पानी रोज़ जो है ना लोग यहाँ पे मोल ले करके पैसे में खरीद करके जो है ना वो पी रहे हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार की गांव को जो है ना वो सुविधा या पानी की लगा लो, बिजली की लगा लो, इस तरह की कोई सुविधा जो है ना वो नहीं मिली हुई है। टैंक जो है ना वो सूखे पड़े हैं। जेठ के महीने में जो है ना वो पानी की एक आध बार दिक्कत आती थी, लेकिन अब तो जो है ना वो पीछे बाढ़ आई हुई है। देश जो है ना वो डूब रहा है, लेकिन हमारे गांव के घरों में एक बूंद भी जो है ना वो पानी आज तक जो है ना नहीं आई है। लगातार 6 महीने हो चुके हैं। और इस समस्या को लेकर के ये तमाम जो है ना वो युवा साथी जो है ना वो हर घर से जो है ना ये बच्चे जो है ना वो आए हैं। और हमने ग्राम पंचायत से भी और साथियों से भी बार बार जो है ना वो मिन्नतें की हैं, बार बार उनसे आग्रह किया है कि भैया हमारी समस्या का छुटकारा जो है ना वो दिया जाए, लेकिन कोई किसी भी प्रकार का समाधान यहाँ पे नहीं होता। अधिकारियों से भी मिल चुके हैं 2-4 बार, लेकिन कोई भी सुनवाई जो है ना वो नहीं हो रही है। इस समस्या को लेकर के आज जो है ना ये हमने सभी ग्रामवासियों ने मिल करके ये फैसला लिया है कि हम 1-2-4 दिन तो सांकेतिक जो है ना ये धरना करेंगे, और इसके बाद जो है ना जो भी कमेटी निर्णय लेगी उस कमेटी के हिसाब से जो है ना हम आगे जो भी रणनीति अपनानी पड़ेगी, जो भी गतिविधियां करेंगे उसके अनुसार ही जो है ना हमें अगला स्टेप उठाएंगे। लेकिन शर्म की बात है कि आज़ादी के 78 साल के बाद भी गांव के अंदर अगर पीने के पानी की समस्या नहीं है, तो मैं तो ऐसा कहूँगा कि तमाम जो देश के राजनेता हैं उनको डूब करके मर जाना चाहिए। उनको वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है। 78 साल के बावजूद जो है ना वो पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या जो ये दूर नहीं कर सकते, तो और ये क्या कर सकते हैं। मेरा तो इतना ही कहना है। और मैं तमाम युवा साथियों से मैं ये कहता हूँ कि जो भी कदम आप उठाओगे शांतिपूर्ण तरीके से जो है ना हम ये धरना प्रदर्शन जो भी है हम करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी या तो यात्रियों को या किसी आसपास के दुकानदारों को या ग्रामवासियों को या राहगीरों को हम किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ जो है ना वो नहीं पहुंचाएंगे, और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने प्रदर्शन का आगे से जो भी प्रदर्शन होगा उसको सुचारू रूप से जो है ना वो चलाएंगे। धन्यवाद साथियों का। और भी अपने साथ में भाई इन सारे एक एक बार बात कर लिया कि कुछ समस्या है और इनका समाधान लिखड़ा या नहीं लिखड़ा। राम राम भाई। राम राम भाई। पहले तो अपने लोहान स्पोर्ट्स यूट्यूब को राम राम, सभी दर्शकों को राम राम। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाधान तो कुछ नहीं है। एसडीएम साहब के पास भी गए थे, पहले बताया था, लेकिन समाधान तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए सभी साथियों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। और भी साथी है, बात करा। राम राम भाई नमस्कार। पहले तो आपके लोहान जो चैनल है उसके दर्शकों को और इस चैनल को मैं नमस्कार प्रणाम करना चाहूँगा। और भाई आप इस खबर को कवरेज करने आए, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करूँगा मैं कि
हमारे गुरुजी ने बताया कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी हमारे गांव के अंदर जो पूरे भारत के अंदर राहत कोष में टैक्स के रूप में पैसा देने का काम करता है, उस गांव के अंदर पीने का पानी नहीं है। तो मैं उन राजनेताओं से और वो कोई भी शासन प्रशासन को यही कहूँगा कि डूब मर जाने की बात है उन शासन प्रशासन को, उन राजनेताओं को, कि इस गांव से आप पैसा ले जाने का काम करते हो, मगर यहाँ की जनता त्राई माम कर रही है। ना पीने का पानी है और बीमारियों से, भयंकर बीमारियों से जो ये प्रदूषण फैल रहा है, इन पर कोई रोकथाम नहीं कर रही है शासन प्रशासन। जिसकी जिम्मेवारी है, सब जिम्मेवारियाँ छोड़ के भाग चुके हैं, बिल्कुल और बिल्कुल भाग चुके हैं। यहाँ के लोग बीमारियों से दिन बर दिन बदतर ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, बहुत से लोग जान गंवाने वाले हैं, क्योंकि मैं ऐसा कहूँगा कि वो ग्रस्त हैं, ना उनका कोई इलाज है, ना इलाज के लिए उनके पास पैसा है। तो भाई साथी, ऐसी ऐसी समस्याएं, आप निकलोगे, इस गांव का दौरा करोगे, आप जगह जगह देखोगे तो आपको इतनी समस्याओं का ढेर मिलेगा। तो मैं आपके चैनल का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ इस कवरेज के लिए आए। मोस्ट वेलकम, धन्यवाद भाई। कोई समाधान लिखड़ा जो आपने समस्या बताई थी, पहले भी वीडियो डाली है और भी डाली है, उसका कोई समाधान लिखड़ा? भाई हमने पीछे भी आंदोलन किए और आज भी लगे हुए हैं। जगह जगह हमने ज्ञापन दिए हैं, डीसी को, एसपी को, शासन को, प्रशासन को ज्ञापन देने का काम किया है, मगर हमें एक बार तसल्ली की जाती है कि आपका ये सलूशन इतने दिन में हो जाएगा। उसके बावजूद उस ज्ञापन को वो रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं और हमारे को मतलब है ना, ऐसा समझा जाता है इस गांव को कि ये बिल्कुल और बिल्कुल है ना, हमारे जो कागज़ हैं वो रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते हैं। जो हम सरकार के खजाने में पैसा देने का काम करते हैं, वैसी हमें सुविधा मिलनी चाहिए। आप ये देखो, इधर एक निगाह मार के देखो, जो ये जितनी ये तख्तियाँ लिखी हुई हैं, ये बिल्कुल और बिल्कुल सच के आधार पर लिखी हुई है। अगर आप इस गांव के अंदर घूमोगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी, ये समस्याएं आपको मिलेंगी। तो मैं सभी इस क्षेत्र के संगठनों से भी अपील करना चाहूँगा और जो जागरूक लोग हैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस गांव के इस लड़ाई के में हमारा साथ दें, ताकि ये युवा साथी आगे कोई भी मतलब क्रांति की जो कोई बात आए तो उसमें इनका हौसला बढ़े और समाज सेवा में ये आगे बढ़ चढ़कर भाग लें। धन्यवाद भाई। आगे का क्या फैसला रहेगा कमेटी की तरफ से? वो अब पीछे हमारे गुरुजी ने बताया था कि जो कमेटी का जो भी कोई निर्णय है, कार्य प्रणाली है, उसके हिसाब से हम चलने का काम करेंगे। अब सांकेतिक धरना है, आगे हमें आमरण अनशन तक करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। तो ये देखो भाई, अपने साथ में गांव खानक में बैठे हैं और भी बातचीत कराएंगे। क्या समस्या है गांव की? राम राम। राम राम भाई। पहले तो आपके चैनल को और आपसे जुड़े हुए सभी साथियों को, दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम। तो आप लोग वैसे ही आ रहे थे कि या हमारा धरना या प्रदर्शन देख के आए हो? पहले तो ये बताओ। पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन आज इकट्ठे हो रहे थे, जब देखा था कि इतने लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। वीडियो जरूर बनाई थी समस्या की, तो आज देखने खातर आ रहे थे क्यों इकट्ठे हो रहे इतने लोग। तो और आप बताओ क्यों इकट्ठे हो रहे हो? तो भाई साहब, पहले भी आप लोगों ने हमारी अगर वीडियो डाली है तो उस चीज़ के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो समस्या हमारी थी वो आज भी ज्यों की त्यों है, आपने पहले भी देखा होगा, सुनी होगी। और जैसा कि हमारे गुरुजी ने बताया है, हमारा गांव तो एक है, बाकी इसमें समस्याओं का तो अंबार है, भंडार है हमारा खानक गांव, जहां इतनी सारी चीज़ें हैं। और रही बात पैसे की, तो हरियाणा का सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला हमारा खानक गांव है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर हमारे खानक गांव में कुछ भी नहीं है। पीने का पानी तक जिस गांव में ना हो तो वहाँ क्या सुविधा की हम उम्मीद कर सकते हैं। और रही बात राजनीतिक पार्टियों की, भाई अब तो मौका है, देखो हमारे पास भी है और उनके पास भी है। अगर हम चाहेंगे अपने वोट के आधार पे, तो हम अपना जो भी मांगे हैं हमारी, उनको मनवा के रहेंगे। और जैसा कि सीताराम भाई ने बताया, भाई ये धरना जो है ये एक सांकेतिक धरना है भाई, सरकार को और उनके नुमाइंदों तक ये बात पहुंचाने के लिए। भाई खानक गांव की जनता जो है, अभी तो युवा साथी हैं वो इस दलबल में खड़े हैं, कल से औरतें भी आएंगी, बड़े बुजुर्ग भी आएंगे। ये धरना जो है एक चेतावनी है, इसको अगर समझ करके और अगर सरकार को निर्णय ले लेती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो ये धरना आगे क्या पता अमर अनशन तक पहुँचे।
या और भी कई गतिविधियां इस धरने के में हो सकती हैं, लेकिन शांतिप्रिय ढंग से। हमारे धरने का मतलब ये नहीं है कि भाई हम सरकार की नीतियों के खिलाफ या प्रशासन की नीतियों के खिलाफ जाकर के कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आम जनता को परेशानी तो हम खुद भुगत भोगी हैं, तो किसी दूसरे को तो हम परेशान क्यों करेंगे। तो बस हम तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक हमारी यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि भाई हमारी समस्याओं को जल्दी से जल्दी सुने, ताकि उनके लिए भी फ़ायदा हो और हमारा जो विश्वास है वो उनके साथ ज्यों का त्यों बना रहे और हमारी समस्याओं का समाधान हो। धन्यवाद साथियों। एक बार भाई सारे दिखा दे चुगरदाई ये बैठे क्यों है, सारी बात बता दी समस्या के और इब लगिन का समाधान लिखड़ा या नहीं लिखड़ा। तो सारे भाई रम रम तई राम राम। आज उर इकट्ठे क्यों हो रहे हो, क्या बात है? कट्ठे न हो रहे, हाँ पहाड़ की वजह से बीमारी लग गई टाबरा का, और कोई सुनाई गिनाई होती को नहीं। ठीक है, मेरा लड़का ये पहाड़ की बीमारी तो मर गया लाग किन, अब मैंने घर भी बेच दिया, मेरी जेवर भी बेच दी, मैंने कोई बढ़ना जगह को नहीं। हमारे कोई समाधान होनी चाहिए पूरा काम है भाई ये बीमारी की, भाई सबके लड़के बीमार हूँ से मत यह धन्यवाद से यह बात करना चाहूँ। हाँ जी, सड़क के बाढ़ ने कमज़ोर है के मॉल का पानी धो धो के न है। राजनेता का क्या है, राम राम जपना पराया माल अपना। तो ईब 2-3 दिन पहले नेता भी आए थे गांव में, तो क्या कुछ कहना है? कोई बातचीत हुई उनके? उन तो मेरी बात नहीं हुई, किसी की कोई बातचीत हुई हो? जो जितने भी बैठे हो रहा है नेताजी वो बताते हैं, वो हमारी जो स्थानीय नेता हैं और जो काफ़ी टाइम से, आ जाओ गुरु जी राम राम। तो हमारे जो स्थानीय नेता हैं किरण चौधरी मैडम जी हैं, वो हमें पता चला था भाई वो खानक गांव में आई हैं दौरे के ऊपर, तो उनसे हमारी पहले भी मुलाकात होती रही है। हम पर्सनली भी मिले थे, उन्होंने बुलाया था, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था, और झूठ क्या बोलना है कि उन्होंने हमारे सामने स्वास्थ्य मंत्री से और हमारे जो स्थानीय एमपी साहब है धर्मवीर से हमारे सामने उन्होंने बात भी की थी, लेकिन उन बातों का मतलब कोई लगा नहीं कि भाई उससे कुछ समाधान हुआ। और यही बयान उन्होंने हमारे यहाँ 2-4 दिन पहले खानक में आई, तो यही बयान उन्होंने दिए थे। उन्होंने हमारा नाम लेके बोला था भाई फलाने ये भाई मेरे पास गए थे और हमारी बातचीत भी हुई थी, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने बात नहीं की। लेकिन बात करने से क्या है, उन बातों से कोई समाधान तो हुआ नहीं। तो हम यही कहते हैं कि भाई मैडम या जो भी हैं कोई राजनेता है कि भाई हमारी समस्याओं का समाधान करो, हमें तो चाहिए समाधान। ठीक है, पहले की तरह नहीं है कि भाई हवाई बातें करके ही और हमसे वोटों की आप उम्मीद कर रहे हो। तो अब की बार शायद ऐसा नहीं है, और हमारे गांव के जो युवा साथी हैं या सब ने यही एक बात सोची है कि अब की बार जो है अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे सुख दुख में काम आएगा हम उसी के साथ रहेंगे। तो यही है कि मैडम आई तो थी, लेकिन लगा नहीं हमें कि भाई अभी कोई उन बातों का, हमारी समस्याओं का कोई समाधान हुआ है। रम रम तई राम राम। आज उर इकट्ठे क्यों हो रहे हो, क्या बात है? कट्ठे न हो रहे, हाँ पहाड़ की वजह से बीमारी लग गई टाबरा का, और कोई सुनाई गिनाई होती को नहीं। ठीक है, मेरा लड़का ये पहाड़ की बीमारी तो मर गया लाग किन, अब मैंने घर भी बेच दिया, मेरी जेवर भी बेच दी, मैंने कोई बढ़ना जगह को नहीं। हमारे कोई समाधान होनी चाहिए पूरा काम है भाई ये बीमारी की, भाई सबके लड़के बीमार हूँ से मत यह धन्यवाद से यह बात करना चाहूँ।